देखिए हम लोग का एक ही डिमांड है कि विनीत गोयल को इमीडिएट रेजिग्नेशन हैंड ओवर करना पड़ेगा। आप लोगों का एक स्पाइन है जिसका काम है न्याय के साथ खड़ा रहना। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल बैनर हुएवर द যতটা বড় वो इन्फ्लुएंसर होक ना কেন उसको सजा मिलना चाहिए। ये 12 और 14 जो है यानी रिनोवेशन वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क और 14 मॉब अटैक जो है, ये कम्प्लीटली उनका फेल्यूर है। एक तरफ जहां पिछले 22 घंटों से कोलकाता के बीबी गांगुली स्ट्रीट में डॉक्टर्स धरने पर थे और लगातार कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल के इस्तीफे की गुहार लगा रहे थे, इसी बीच सीबीआई ने सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया। कोलकाता मामले में सीबीआई ने अब तक संदीप घोष के अलावा 3 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की है। सभी की गिरफ्तारी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामलों में हुई है। ऐसे में कल देर रात तक बीबी गांगुली स्ट्रीट में डॉक्टरों के समर्थन में कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और भाजपा के सांसद अभिजीत गांगुली पहुंचे थे, पर उन्हें देखते ही डॉक्टरों ने गो बैक का नारा लगा दिया। वहीं संदीप घोष की गिरफ्तारी अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली के आरोप लगाने के बाद हुई है। उन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई थी। अख्तर अली ने कहा था कि लावारिस शवों की तस्करी, बायोमेडिकल वेस्टेज में भ्रष्टाचार और कंस्ट्रक्शन में संदीप घोष भाई भतीजावाद चलाते थे। ऐसे में 22 घंटों के धरना प्रदर्शन के बाद आज खुद विनीत गोयल और उनकी टीम ने 22 डॉक्टरों को अलाउड किया कि वो आए और उनसे मुलाकात करें। 22 डॉक्टरों की टीम कोलकाता पुलिस के हेड क्वार्टर यानी लाल बाजार के ऑफिस में गई और जाकर डेपुटेशन दायर किया। बता दें आपको कि डेपुटेशन बहुत ही अच्छे से विनीत गोयल और उनकी टीम ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स की जो टीम थी या फिर जो रैली में मौजूद लोग थे वो आसानी से और आराम से बीबी गांगुली स्ट्रीट से अपने प्रदर्शन को खत्म करते हैं, इस ऐलान के साथ कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे और जिस तरह से अस्पतालों में प्रदर्शन चल रहा था उसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक अभाया को इंसाफ नहीं मिल जाए। वहीं उन 22 डॉक्टरों की क्या बातचीत हुई कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल से, आइए सुनते हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोलकाता पुलिस जिसने पहले दिन से इस क्राइम का इन्वेस्टिगेट किया था, तो हम लोग डॉक्टर से हमको पता होता है कि किसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो कोई अगर क्राइम सीन होता है तो पुलिस को तो ये पता होना चाहिए क्राइम सीन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे कौन सा एक्सपर्ट को कैसे बुलाते हैं, किस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जो मारा गया है उसका फैमिली के साथ कैसे कम्युनिकेशन करता है, ये तो पुलिस को हमसे ज़्यादा अच्छा पता था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये बोलने को बाध्य हुआ कि 30 साल में ऐसा एविडेंस, ऐसा सीन हमने नहीं देखा। तो इसी वजह से हम लोग उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम दैट आप लोगों का एक स्पाइन है जिसका काम है न्याय के साथ खड़ा रहना। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल बैनर हुएवर द যতটা বড় वो इन्फ्लुएंसर হোক না কেন उसको सजा मिलना चाहिए। যত এরা দেরি করবে আমরা তত আমরা आवाज बढ़ाबो। आज के रूलिंग पार्टी का जो लोग लीडर बोल रहे हैं जस्ट इग्नोर, उनको उतना भाव नहीं देना है। उन लोगों का पढ़ाई और IQ उतना ज्यादा है नहीं, उन लोगों को कुछ समझ है नहीं कैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हमारा क्या मुद्दा है। वो लोग जस्ट अपना पॉलिटिकल वेंडेटा चला रहा है, चलाने दीजिए, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी आया है, यहाँ पे कोई रेड ग्रीन मेरून TMC कोई फ्लैग वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रंग आपको दिख रहा है। ये लोग भूल रहे हैं कि जितना भी पॉलिटिकल गेरुआ मेरून ये सब छोड़ के हमारा एक कलर है जो है ट्राई कलर, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और रखे है कि ये 24 घंटे जो टाइम आपने लिया, पूरा फुटपाथ में सारे डॉक्टर बैठे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? कोई आंसर उनके पास नहीं है। दूसरा बात, हमारा जो डिमांड था आरजीकर के साथ 9th, 10th, 12 और 14th ये 4 दिन लगातार जो घटना हुई है, हॉरिफिक इंसिडेंट्स था एंड ऑल दिस 4 टाइम्स, चारों टाइम में कोलकाता पुलिस ही आरजीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था। लेकिन ये चारों घटना लगातार क्यों हुई है? तो इसका जो नैतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोलकाता पुलिस की है, ये स्वीकार करे और अपने पद से हट जाए, रेजिग्नेशन डाल दे। तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर का बात ये है, ये 12 और 14th जो है यानी रिनोवेशन वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क
और 14 मॉब अटैक जो है ये कम्प्लीटली उनका फेल्यूर है। 9th और 10th लेकर के उनका कहना है जो हम लोग हमारे तरफ से कोशिश किए हैं लेवल बेस्ड में, अगर इसमें जो प्रशासन है उनका हायर ऑफिशियल्स है अगर उनको वहाँ से हटाए तो वो ये मान लेगा, लेकिन उनका नैतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फेल्योर है, इसलिए उनका उस पद से हट जाना ये उन्होंने अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो बीबी गांगुली स्ट्रीट में पिछले 24 घंटों से आप लोग बैठे थे, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर आप लोग? देखिए, हम लोग का जो आंदोलन है अभया आंदोलन, इसमें जो 5 दफ़ा दाबी है, ये इसमें एक है लाल बाजार अभियान और डिपुटेशन देना, ये हमने उनको दे दिया और मेरा 9, 10, 12 और 14 का जो कांड हुई है उसका क्या क्या फॉल्ट था वो हमने उनको लिखित करके और बोल के एक्सप्लेनेशन करके दे दिया। तो डिपुटेशन हमने दे दिया, तो हमारा लाल बाजार अभियान का जो मकसद है वो हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से जो अवस्थान विक्षोभ है उठाएंगे अभी, और अपने कॉलेज में जो अभया आंदोलन चल रहा है जिसमें 5 दफ़ा दाबी है वो कंटिन्यू चलेगा। अभया क्लिनिक जो चल रहा है इसके बारे में? अभया क्लिनिक जो है इसमें हमने सारा कॉमन पीपल जो है उनके लिए मेडिसिन भी इस क्लिनिक से दिया जा रहा है। संडे करके अभया क्लिनिक चल रहा है। ये क्लिनिक कहाँ उपस्थित है? हर मेडिकल कॉलेज की एक प्लेस है, वो अपने तरफ से उस प्लेस में जाके, जैसा अर्जिकौर जो है इसका कुमार टोली में संस्कृति जो मंच है वहाँ पे एक क्लिनिक है। कमिश्नर से रेजिग्नेशन की जो मांग थी उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा, ये रेजिग्नेशन मांग क्यों थी, ये 9 तारीख, 10 तारीख, 12 और 14 जो कांड अर्जिकर के साथ हुई, इंटायर टाइम में कोलकाता पुलिस उनका जिम्मेदारी था, उसके बावजूद ये हुआ है। तो उन्होंने कहा 12 और 14 जो रिकॉन्स्ट्रक्शन वर्क और मॉब अटैक ये उनका कंप्लीट फेलियर है, असेसमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और दूसरा बात ये है 9 और 10 का उन्होंने कहा कि हमने कोशिश किया, लेकिन वो अपने नैतिक रूप से वो रेजिग्नेशन नहीं कर रहे हैं, वो लिखेंगे जो उनका हायर ऑफिशियल्स है, और हायर ऑफिशियल्स अगर इसको समझे, ये 4 घटना जो अर्जिकर के साथ हुई है इसके कोलकाता पुलिस की इंटेलिजेंस और असेसमेंट फेलियर की नैतिक ये है जो उनको उस पद से हटा के दूसरे किसी को लाया जाए तो वो ये मान लेगा। कल जो 9 से 10 आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैंडल वाला, इसके क्या अपील करेंगे? सारा देशवासियों की अपील है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक अपने घर की जो बत्ती है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कीजिए और बाहर आ करके वो अपना प्रदीप जलाए या मोमबत्ती जलाए और एक ह्यूमन चेन बनाए। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों का जो सबसे अहम मांग है विनीत गोयल का रेजिग्नेशन, उनका त्याग पत्र, मान लीजिए सरकार तो उस नियत में नहीं देखती है कि वो विनीत गोयल को हटाएगी, तो उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, हमने एक नहीं 4 घटना जो अर्जिकर के साथ हुई है और उसमें उन्होंने कबूल किया है, ये 14 तारीख को जो मॉब अटैक है ये उनका असेसमेंट फेलियर कोलकाता पुलिस की। एक चीज़ है वाइकरियस लायबिलिटी, यानी किसी चीज़ हुआ वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी आप उसको सस्पेंड कर दिए, ये नहीं है जिम्मेदारी है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसका हेड जो है उनको वहाँ से हटना। तो ये हमने दिखाया। 14 तारीख जो मॉब अटैक हुआ ये कोलकाता पुलिस का असेसमेंट फेलियर है। 12 तारीख को वहाँ क्राइम सीन में जो रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ, रिनोवेशन हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, वो भी कोलकाता पुलिस रहते हुए हुआ है, तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। ये फेलियर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और 9 और 10 तारीख का जो घटना ये भी उनका फेलियर है, तो ये हमने उनको दिया है सबूत के साथ। अगर इस चीज़ को देखें, लेकिन उनका अपने नैतिक से रेजिग्नेशन नहीं कर रहा है, लेकिन उनका कहना यह है अगर ये चारों कांड को देख करके अगर प्रशासन को हटाए तो वो मान लेगा। ठीक, थैंक यू।